ग्लोबल संकेत की अगर पूरी तरह हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मिले जुले संकेत आ रहे हैं, बट उतना भी खराब नहीं है। हमने लास्ट वीक दर्शकों को बता दिया था कि सारे चीज फैक्टर्ड इन हो गए हैं और 17 तारीख मेन एफएमसी का मीटिंग है, तो जो लार्जली नोन है कि 25 बेसिस पॉइंट्स तो हो गई। अब 50 होता है तो और ज्यादा बेनिफिट आ सकता है। देखिए मार्केट्स देखिए एक रेंज में फंसे हुए हैं। S&P 500 की बात करें तो फ्लैट बंद हुआ। डाउ जोन्स की बात करें तो थोड़ी सी जो है यहाँ पे मुनाफा वसूली आई। नास्डैक बिग टेक वाले स्टॉक्स, इस पे जो है थोड़ी सी जो है सपोर्ट जरूर देखने मिली है और नास्डैक लगातार दूसरे दिन जो है 100 अंक के ऊपर चढ़ के जो है आया था। S&P 500 अपने नए लाइफ टाइम हाइस को भी देखने गया, हालांकि सपाट बंद जरूर हुआ है। नेट जो कमेंट्री आ रही है डोनाल्ड ट्रंप और जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, वो थोड़ा और पॉजिटिव ही डेवलपमेंट आ रहा है कि अब धीरे धीरे करके जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं कविता, अब जो है वो जो टैरिफ रेट है वो थोड़ा और कम आ सकता है। लेकिन दिन क्या आने वाले हैं, क्या डेट्स आएंगे, वो हमें नहीं पता। लास्ट वीक डिफेंस वाले लोग भी आए थे बातचीत करने के लिए, सारे डिफेंस स्टॉक्स चले थे, तो हमें लग रहा है कि धीरे धीरे करके रिलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप एशियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो एशियन मार्केट्स में जापान मार्केट्स अभी भी अच्छा कर रहा है। जब से उनके जो प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है टैरिफ इश्यूज के बाद, उसके बाद से उनका स्टॉक मार्केट एक अलग लेवल पे चला गया है। अब वो भारत में कैसे हमारी अपमूव आती है अभी भी रुका हुआ है, अभी भी रुका हुआ और है। एफआईज की भी हमारी वेट कर रहे हैं। हफ्ता, क्योंकि भारत और यूएस के बीच की जो बातचीत है उसकी पहली किश्त शुरुआत होने की संभावना या कम से कम तारीख आने की संभावना जताई जा रही है, तो भारत के लिहाज से काफी अहम ट्रिगर ये रहेगा। बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि सोने और चांदी पर भी हमें बात करनी है शो पे आगे। सोने चांदी में जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे चल रहा है, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट जब कट होता है तब आप जाते हो मेटल्स पे और गोल्ड सिल्वर पे। विश्व मोहन जी तो पीएचडी है, वो हमें पूरा डिटेल्ड एनालिसिस बनाएंगे। बिल्कुल, हाँ, तो वो तो रहेगा ही। 42 के ऊपर आ गया है, 11 ईयर हाई पे है, तो ये ट्रेड चल रहा है। अब यहाँ से इमर्जिंग मार्केट्स पे भी अट्रैक्टिवनेस आता है। इसका मतलब अगर इमर्जिंग मार्केट हुआ तो भारत भी हुआ, तो भारत का भी चांसेस है कि रेट कट सिनेरियो में इमर्जिंग मार्केट्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो अगर एफआईज आते हैं तो भारत में एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकता है। तो वही कविता, उसका एक्सपेक्टेशन है, फिंगर क्रॉस्ड है। बट नेट ग्लोबल क्यूज जो है ना बहुत डिसेंट है, ऐसा कुछ उतना ऊपर नीचे का नहीं देखने मिला है। जिस तरह डेटा देखने मिल रहे हैं आपके स्क्रीन पे, गोल्ड हो, ब्रेंट क्रूड हो, कुछ बड़ा एडवर्स न्यूज वीकेंड में नहीं आया, और ये हम आपको पहले फ्राइडे को बोल दिए थे। पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है इस पर हम आगे एक्सपर्ट से एक बार राय लेंगे, तो दर्शकों को जुड़े रहना है हमारे साथ।